स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान का इतिहास हमारा चल रहा था जिसमें हमने एकीकरण का पार्ट है वो कर लिया। आज हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पर विस्तृत अध्ययन करेंगे जिसके अंदर हम बिजोलिया किसान आंदोलन देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। स्टूडेंट्स बिजोलिया किसान आंदोलन भारत और राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक और असहयोग का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। लंबा इसलिए कि यह 44 वर्षों तक चला था। 1897 से 1941 इसका समय काल था। यह आंदोलन 3 चरणों में पूर्ण होता है। स्टूडेंट्स बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में है और आंदोलन के समय सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया आजादी से पूर्व मेवाड़ के राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। स्टूडेंट्स यहाँ के जो जागीरदार थे वो राव जी कहलाते थे जो मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 16 सरदारों में सम्मिलित थे। मेवाड़ में जागीरदारों की श्रेणियां थी जिनमें बिजोलिया के जो जागीरदार थे वो प्रथम श्रेणी के जागीरदारों में आते थे। राव गोविंद दास नाम का जागीरदार था जिसके काल तक किसानों को जागीरदारों से कोई शिकायत नहीं थी। 1894 में गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में कृष्ण सिंह जागीरदार बनता है जो काफी अधिक लागतें किसानों पर थोपता है जिससे जो है किसान रूठ जाते हैं और वो जो है आंदोलन करने का जो है विचार करते हैं। उसके बाद में आंदोलन का प्रथम चरण आपके शुरू होता है जो 1897 से 1915 ईस्वी तक चलता है। स्टूडेंट्स 1896 नहीं है, यहाँ 97 कर लेना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई जिस वजह से ये गलती हो गई। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसान है वो गिरधारीपुरा नामक गांव में किसी किसान के घर मृत्यु भोज पर मिलते हैं और जो है जागीरदार के अत्याचारों और शोषण की बातचीत करते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए विचार विमर्श करते हैं और जागीरदार के अत्याचारों और शोषण की शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजते हैं, लेकिन मेवाड़ महाराणा कोई ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देता है जिसकी वजह से कृष्ण सिंह का हौसला और बढ़ जाता है और वो नानजी और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निर्वासित कर देता है। 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह चंवरी कर नामक एक नए कर लेकर आता है जिसका जो है कर होता है वो 13 रुपए होता है। 13 रुपए उस वक्त में बहुत ज्यादा होते थे जिस वजह से किसान नाराज हो जाते हैं और 1905 ईस्वी की अक्षय तृतीया या आखा तीज को खेतों में हल नहीं चलाते हैं और सीमावर्ती राज्य यानी कि जो आसपास के राज्य थे वहां पलायन करने लग जाते हैं जिस वजह से जो है राव है वो घबरा जाता है, किसानों से माफी मांगता है और उनको मनाकर वापस लेकर आता है और उसके बाद में चंवरी कर की लागत है वो आधी कर देता है यानी कि 5 रुपए उसकी लागत कर देता है। 1906 में पृथ्वी सिंह बिजोलिया का जागीरदार बनता है और जागीरदार बनने के साथ ही यह तलवार बंधाई नामक एक नया कर लगा देता है। जागीरदार की इन नीतियों से परेशान किसान साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण के जो है मार्गदर्शन में आंदोलन करने का विचार करते हैं और साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। विजय सिंह पथिक को भारत में किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में लगभग 100 किसान राव पृथ्वी सिंह से मिलने बिजोलिया पहुंचते हैं लेकिन राव पृथ्वी सिंह मिलने से इनकार कर देता है। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र केसरी सिंह होता है वो छोटा होता है जिस वजह से उसे जागीरदार नहीं बनाकर मेवाड़ के महाराणा बिजोलिया का नियंत्रण है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। उसके बाद में अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया जाता है और प्रथम चरण का आंदोलन है वो यहीं समाप्त होता है। ये आंदोलन ज्यादा सफल नहीं होता लेकिन ये किसानों में एक नया जोश और जुनून पैदा कर देता है कि इस दमनकारी व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा।
स्टूडेंट्स, इस जागृति और जोश के परिणाम स्वरूप आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू होता है, जो 1916 से 1922 ईस्वी तक चलता है। 1916 में साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं और इसके फलस्वरूप पथिक जी बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन करते हैं। विद्या प्रचारिणी सभा काफी इंपॉर्टेंट है कि इस सभा के गठन किसने किया, तो विजय सिंह पथिक ने इस सभा का गठन किया। स्टूडेंट्स, पथिक ने साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से किसानों को संगठित किया। उन्होंने बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया और किसान पंचायत बोर्ड के नाम से एक केंद्रीय समिति बनाई। 1916 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने ने 10 रुपए प्रति हल के हिसाब से प्रथम विश्व युद्ध का चंदा वसूलना शुरू किया और किसानों ने जो है असंतोष जताते हुए पथिक जी के नेतृत्व में इसका विरोध किया। बिजोलिया ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अप्रैल 1919 में कर शिकायतों की जांच करने के लिए ठाकुर अमर सिंह, न्यायाधीश अफजल अली और हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को पूरे देश भर में चर्चित बनाने के लिए कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र का जो है प्रकाशित होता था, जिसके जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इस समाचार पत्र के तहत यह आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। इसके अलावा प्रयाग से अभ्युदय नामक समाचार पत्र और कोलकाता से भारत मित्र नामक समाचार पत्र, पूना से प्रकाशित तिलक समाचार पत्र में भी इस आंदोलन के समाचार है वो छपने लग जाते हैं। गांधी जी ने बिजोलिया में जागीरदारी अत्याचारों की आलोचना की। 1920 में पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के सहयोग से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, जिसमें बिजोलिया आंदोलन का चरित्र चित्रण होता था। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पथिक जी ने बिजोलिया के 3 किसान कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी को भेजा। 1921 में बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन का ही प्रतिरूप था। मेवाड़ के अंग्रेज रेजिडेंट विलिंगसन ने अपनी रिपोर्ट में अंग्रेज सरकार को मेवाड़ की स्थिति से अवगत कराया। हॉलैंड के प्रयत्नों से ठिकानों और किसानों के मध्य 11 फरवरी 1922 को समझौता हो गया। समझौते के अनुसार 25 लागतें समाप्त कर दी गई, लेकिन ठिकानों ने इस समझौते को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, जिस वजह से यह समझौता टिकाऊ नहीं रह पाया और ठिकाना जो है इसको लागू करने के पक्ष में भी नहीं था, जिस वजह से यह प्रयास भी असफल होता है और उसके बाद में आंदोलन का तृतीय चरण शुरू होता है, जो 1923 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक चलता है। 1923 से 1926 ईस्वी तक अतिवृष्टि और अनावृष्टि के चलते फसलें नष्ट हो जाती है। 1927 में किसान पंचायत के निर्णय अनुसार धाकड़ जाति के किसानों ने अपनी अपनी जमीनें छोड़ दी और इस समय पथिक जी और रामनारायण चौधरी के मध्य मतभेद पैदा हो गए। माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया और इसके संचालन की जिम्मेदारी हरिभाऊ उपाध्याय को सौंपी। किसानों ने अपनी जमीनें वापस प्राप्त करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी के निर्देश पर मदन मोहन मालवीय ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा। बिजोलिया किसान आंदोलन ने अखिल भारतीय स्वरूप धारण कर लिया, यानी कि अब इसकी चर्चा पूरे भारत में होने लगी। जो बजाज थे उन्होंने सुखदेव प्रसाद और महाराणा से भेंट की और एक समझौता किया, लेकिन यह समझौता भी सफल नहीं हो सका। 24 अक्टूबर 1938 को बिजोलिया किसान पंचायत ने उनको जमीनें लौटा देने पर भविष्य में किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के निर्देश पर 1941 ईस्वी में तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के माध्यम से किसानों को उनकी जमीनें हैं वो वापस लौटा दी जाती है और राजनीतिक कारणों से किसानों को अपनी जमीनें वापस मिल जाती है। आंदोलन की तीव्रता के दौरान इसे विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे कर्मठ नेतृत्वकर्ता मिलते हैं, जिस वजह से आंदोलन और लंबा खिंचता चला जाता है।
पथिक जी ने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदान किया, जो काफी महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, राजस्थान के किसानों में सामंतवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध चेतना जागृत की थी विजय सिंह पथिक जी ने। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। बिजोलिया ठिकाना जगनेर भरतपुर के अशोक परमार थे, जिन्होंने महाराणा सांगा की 1527 में खानवा युद्ध में सहायता की थी और सांगा ने प्रसन्न होकर उपहार स्वरूप अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना दिया था। 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को आशीर्वाद प्रदान किया। 1903 में चमरी कर 13 रुपए लगाया और 1904 में इसको समाप्त कर दिया गया। हमने बात भी की थी कि चमरी कर को जो है उस जागीरदार ने पहले तो आधा कर दिया और 1904 में इसको समाप्त कर दिया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया था। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और किसानों के बीच में 84 में से 35 कर हटा दिए गए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन और खुशी प्रदान करता है। हम आपके लिए इसी तरह शानदार से शानदार शॉर्ट कंटेंट लाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेहनत आपकी, साथ हमारा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।